जनाब अस्सलाम वालेकुम। 29 दिसंबर की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सुबह पहले बात करते हैं आज के सेशन पे। आज का सेशन बड़ा वन साइडेड था। कल की रिकवरी पे हम बात कर रहे थे और 61,740 को टारगेट कर रहे थे, और टारगेट तो मार्केट के आगाज़ के साथ ही अचीव हो गया। अगर आप देख रहे हो सामने, मेरे ख्याल में 10 बजे हम अपने टारगेट को अचीव कर चुके थे। उसके बाद मार्केट ने 10 से 11 के दरमियान अगर मार्केट को देखें तो मार्केट का सर्वाइवल बहुत शानदार था। गो के वॉल्यूम उस तरह एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि आज और कल के सेशन में अगर हम देखें तो जिस तरीके से बुल्स ने एफर्ट किए उस तनासब से, और पिछले जो वॉल्यूम पैटर्न चल रहे थे, मार्केट को वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट करने चाहिए थे, जो कि नज़र नहीं आ रहे। और कहीं कहीं हमें ये भी महसूस हुआ कि वॉल्यूम शायद जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो हमें सेलिंग भी देखने को मिली, मगर बहरहाल बुल्स की एफर्ट जारी व सारी रही और हमने 62,750 को हाई को देखा, और फिर वहाँ से मार्केट तकरीबन क्लोज़ हुई है 62,052। तो तकरीबन 700 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग मार्केट ने की है, और मुझे तो ये 700 से ज़्यादा लगती है। अगर आप इसको इस तरह देखें कि मार्केट ने जो हाई बनाने के बाद जो लो बनाया है वो अगेन वो 61,800 के अराउंड है, तो तकरीबन 900 950 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग हो गई। तो ये एक अप्रोप्रिएट करेक्शन भी हो सकती है जो भी मूव बनी है उसकी, जो कि बड़ी नॉर्मल बात है, मगर वॉल्यूम पैटर्न इस पर थोड़ी सी शक की गुंजाइश पैदा करते हैं। तो हम इसलिए हमें अपनी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। दैट्स ऑल इट इज़। ठीक है जी। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, वो आपके सामने है। तो अब देखते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब आज टारगेट ने जिस तरह मैंने बताया 1000 पॉइंट ऊपर गया। अच्छा, एक लेवल है जो मिड डे कॉल में आपको बताया गया, क्योंकि जब मिड डे कॉल में हमने 740 को देखा कि वो उसके ऊपर मार्केट रेट कर रही है जो हमारा टारगेट है, तो उसके बाद हमने अगला मोमेंटम गेज किया और वो हमें नज़र आया कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 62,865 तक जा सकती है। फिर हमने आपको दौरान मार्केट अपडेट भी किया कि मार्केट की हद जो है वो 62,865 है, और हमारा हाई बना 62,750। तो ये हद क्यों बताई गई थी? हद इसलिए बताई गई थी, इस एरिया में बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पाई जाती है, और फिर हमने देखा वहाँ से मार्केट तकरीबन 800-900 पॉइंट नीचे भी आ गई। तो सिचुएशन ओवरऑल अभी भी वही है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप चार्ट देख रहे हो आज का चार्ट, और अगर आज कल परसों के चार्टों को मिला के देखें तो थोड़ा सा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नंबर एक बात, जो तब्दीली या पॉजिटिव बात आज देखी गई वो कंसिस्टेंसी की है, क्योंकि बुल्स में कंसिस्टेंसी देखने में आई, जिसका तस्करा मैं कर रहा था कि एक दिन की एक्साइटमेंट से कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी की बड़ी ज़रूरत है। तो कंसिस्टेंसी देखने में आई है, मगर हम आज की जो 700-800 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग है उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो इंट्राडे हाई से अब हम देखते हैं कि कल हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है 62,240 के ऊपर। टारगेट हमारा पहला 62,625 है, और फिर उसके बाद 62,625 से लेके 62,780 इस एरिया में मुझे रेजिस्टेंस नज़र आती है। अगर मार्केट इस एरिया को क्लियर कर दे, इसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट कर दे, तो आपको याद है ना, मैंने परसों कहा था कि 7,800 पॉइंट की हम गिरावट ले चुके हैं। तो कल हमने मेरे ख्याल में 1600-1700 पॉइंट रिकवर किए थे, और आज 1100-1200 हो गए। तो 2700-2800 पॉइंट मार्केट ने उस 7,800 में से रिकवर कर लिए। तो बड़ी तेज़ और अच्छी रिकवरी हो रही है। तो मार्केट में बुल्स मोमेंटम में मज़ीद इजाफा हो जाएगा अगर 62,625-780 के ऊपर चली गई। तो मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिंग एरिया है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी भी रखी है। इरिटेट होंगे बुल्स, और अगर इस एरिया के ऊपर सर्वाइव कर गया तो फिर क्या बात है। तो बहरहाल उसके बावजूद भी अभी मार्केट को मैं एक रेंज में देखता हूँ। मैं मार्केट को नया हाई बनाता हुआ फौरी तौर पे नहीं देख रहा। और फर्दर मोर इंडेक्स जो है अगर आगाज़ के साथ नीचे ट्रेड करे तो उस सूरत में हमारी एग्जिट या स्टॉप लॉस 61,760-740 होना चाहिए। अगली स्लाइड में हमने जूम सेशन की बात की है। आज थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ, आपसे कुछ एक दो बातें डिस्कस करनी थी जो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो जूम सेशन को देख लीजिए। 0345619043 जनवरी के पहले हफ्ते में कोशिश होगी कि इस जूम सेशन को हम कर लें। ये उस हवाले से होगा कि जिनको ट्रेडिंग सीखनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।